नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नवस्वीकृत कॉलोनी में सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया शुभारंभ। भूमि संबंधी समस्या को लेकर छोटाबांस डीहा बस्ती के लोगों ने कृषि मंत्री से की मुलाकात। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 169 बच्चों की हुई दंत जांच। मेहनत, संघर्ष और समर्पण से ही जीवन में प्राप्त की जा सकती है सफलता, जिला पुलिस अधीक्षक। अब खबरें विस्तार से। अब रादौर को मिला अपना भरोसेमंद डॉक्टर पुलकित मेहता, MBBS विशेषज्ञ, गठिया, गैस्ट्रिक और जनरल रोगों में, जहां हर मरीज को मिलता है सही इलाज, सही सलाह और पूरी देखभाल। मेहता हॉस्पिटल, VIP कॉलोनी, अनाज मंडी के पास, रादौर। रादौर में नवस्वीकृत कॉलोनियों में सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य की शुरुआत हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज शहर की VIP कॉलोनी से की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कॉलोनी में लगाए गए नए ट्यूबवेल का भी उद्घाटन किया। मंत्री राणा ने कहा कि स्वीकृत कॉलोनियों में गंदे पानी की निकासी और पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा रादौर में स्वीकृत 8 कॉलोनियों में सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही रोड कॉलोनी में सीवरेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण और शहर की क्षतिग्रस्त सीवरेज लाइनों की मरम्मत भी की जाएगी। जलापूर्ति विभाग द्वारा लगभग 7 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से यह कार्य करीब 2 वर्ष में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आज तो यहाँ हमारा पब्लिक हेल्थ का जो सीवरेज का उद्घाटन था। रादौर के अंदर सीवरेज को पूरा करेंगे ताकि कहीं भी पानी बाहर नजर ना आए, जिससे कोई मक्खी मच्छर कोई बीमारी फैलने के खतरे रहते हैं, उनको दूर करने के लिए सीवरेज का काम जरूरी है। रादौर के छोटाबांस डीहा बस्ती के लोगों ने शुक्रवार को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा से उनके निवास पर मुलाकात की। बस्ती वासियों ने भूमि को लेकर आ रही दिक्कतों के मामले में हस्तक्षेप की मांग की। मंत्री राणा ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे इस विषय पर लिखित मांग पत्र दें, जिसके आधार पर मामला आगे बढ़ाया जाएगा। डीहा बस्ती निवासी पलविंदर कुमार ने बताया कि उनके बस्ती के लोग कई वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हैं और उनकी मांग है कि शहरी स्वामित्व योजना के तहत उन्हें भूमि का मालिकाना हक दिया जाए ताकि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें। समस्या ये है जी, हमारे जो बुजुर्ग थे 40 साल तो जियालाल ने राज करा सरपंच पंचायत में, उसके बाद पंडित जी बने हैं, रिंकू सरपंच बना है जी हमारे। फिर ये जो हमारी जमीन है ये कमेटी में आ गई है। हमें सरकार से मांग की है भाई, जो हमारी जमीन का जायज रेट लगता है कलेक्टर रेट, वो हम देने के लिए किस्त बार तैयार है। हमारी जमीन की रजिस्ट्री कराई जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रवर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय परमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत दंत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार शिविर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रादौर की कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों का दंत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में दंतक सर्जन डॉक्टर पल्लवी मारिया ने बच्चों को दांतों की देखभाल के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार दांतों को बीमारी से बचाया जा सकता है तथा किन खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। उन्होंने बताया कि नमकीन, चॉकलेट, चिप्स आदि के अत्यधिक सेवन से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन्होंने पोषक आहार अपनाने की सलाह दी। शिविर में कुल 169 बच्चों के दांतों की जांच की गई, जिनमें से 48 बच्चों का उपचार किया गया। कुछ बच्चों के दांतों में फिलिंग की गई, जबकि कई बच्चों के गंभीर रूप से खराब दांतों को निकाला गया। इस अवसर पर सभी बच्चों को टूथपेस्ट और ब्रश वितरित किए गए तथा ब्रश करने की सही विधि का प्रदर्शन भी किया गया। ग्लोबल रिसर्च ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नाचरवन में आयोजित की जा रही 3 दिवसीय इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का विधिवत समापन हो गया। समापन समारोह में SP कमलदीप गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि DSP रादौर आशीष चौधरी विशेष रूप से मौजूद रहे। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार इस मौके पर मुख्य अतिथि ने विजेता व उप विजेता टीम के सदस्यों को ट्रॉफी व अन्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर SP कमलदीप गोयल ने कहा कि मेहनत, संघर्ष और समर्पण से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी खेल में सफलता का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि खेलों में भागीदारी से जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।